3 हफ्ता हो गए, आधी दवाई मिल रही है, आधी मिल ही नहीं रही है। कह रहे हैं कि दवाई नहीं यहाँ पे बाहर से ले लो। फरीदाबाद बीके अस्पताल में हाल ही में खुले जन औषधि केंद्र में दवाइयां ना होने के चलते लोगों को फिर से प्राइवेट मेडिकल शॉप से दवाइयां खरीदना पड़ रही हैं। आपका समीता देवी। समीता देवी जी दवाई लेने आई हैं जन औषधि केंद्र में, बीके में हैं आप, तो क्या कह रहे हैं दवाई वो के लिए? दवा बोल रहे हैं कि बाहर से ले लीजिए, यहाँ नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आई तो ये भी बोल रहे हैं कि नहीं है। नाम है आपका? उमेश। उमेश जी दवाई लेने आए हैं, क्या दवाई मिल गई है? दवाई पूरी नहीं मिली। पूरी यहाँ से नहीं मिली? नहीं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि दवाई नहीं यहाँ पे बाहर से ले लो। बाहर से ले लो। इससे पहले भी दवाई लेने आए हैं आप? इससे देखो सर 2 बार काढ़ा हो, चौथी बार आया। नहीं मिलती है? चौथी बार न बीके में मिलती ना, बाहर प्राइवेट दुकान से लेनी प्राइवेट पड़ती है। दुकान से लेनी पड़ती है। बीके अस्पताल में इस जन औषधि केंद्र का उद्घाटन 7 फरवरी को किया गया था। इसमें 90 प्रकार की दवाइयों का स्टॉक बताया गया था। अस्पताल में खुले इस जन औषधि केंद्र में वो दवाइयां मिलनी थी जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी। मरीजों को इन्हें प्राइवेट मेडिकल शॉप से खरीदना पड़ता था। कायदे से तो सभी तरह की दवाइयां मरीजों को अस्पताल से ही मिल जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन और सरकार की लापरवाही के चलते इस अस्पताल का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। यहाँ सिर्फ दवाइयों की ही कमी नहीं है, डॉक्टर, स्टाफ, इलाज हेतु मशीनरी, न जाने क्या क्या। इन्हीं कमियों को पूरा कराने हेतु पिछले 70 से भी अधिक दिनों से अस्पताल के बाहर धरना दिया जा रहा है। देखिए ना, बीके की जो फार्मेसी है उसमें पर्याप्त मेडिसिन है, और ना भी जो इन्होंने खोला है जन औषधि केंद्र उसमें पर्याप्त मेडिसिन नहीं है। स्थिति जस की तस बनी हुई है, लोगों को बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। और बार बार हम सरकार से ये सवाल करते हैं कि आप जो सरकारी फार्मेसी है उसमें दवाइयां पूरी उपलब्ध क्यों नहीं कराते। जब आप सुई से लेके कफन तक टैक्स लेते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं देने में क्यों आप गुरेज कर रहे हैं। और देखिए दिसंबर से जब से हम धरने पे बैठे थे तब से प्रिंट मीडिया में रोजाना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ना कोई खबर छपती थी कि आईसी जल्द चालू कर दिया जाएगा, डॉक्टर्स का अभाव भर दिया जाएगा, साइंसा मेडिकल कॉलेज में जनवरी में आईपीडी शुरू कर दी जाएगी। परंतु जैसे ही आप देखेंगे नगर निगम के चुनाव घोषित हुए, सूरजकुंड का मेला शुरू हुआ, तब से प्रिंट मीडिया से भी सारे बयानबाजियां गायब हो गई। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि सरकार की मंशा काम करने की नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा था। मेरे को लगता है निकाय चुनाव को देखते हुए बार बार जो घोषणाएं की जा रही थी उसकी वजह निकाय चुनाव था। अगर इन्हें जमीन पे कुछ करना होता तो डॉक्टरों का जो अभाव है उसको भरने के लिए फंड की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसको हम बोलें कि बजट की कोई वेट करने की जरूरत नहीं थी। साइंसा मेडिकल कॉलेज में आईपीडी सर्विस आईसीयू शुरू किया जा सकता था। यहाँ जब दवाइयों का अभाव है उसको पूरा किया जा सकता है, परंतु जमीन पे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। इस अस्पताल में यहाँ के डॉक्टर व अन्य स्टाफ निजी अस्पतालों के दलालों के साथ मिलकर कमीशन खोरी का गोरख धंधा चला रहे हैं। यहाँ के कुछ डॉक्टर व अन्य स्टाफ अस्पताल में आए मरीजों को इलाज देने की बजाय उन्हें नोचने की रणनीति बनाते रहते हैं। कोई इलाज कराने आए मरीज को किसी निजी अस्पताल में रेफर कर कमाई की योजना बनाता है, तो कोई मरीज को अलग से दवाई की पर्ची बनाकर प्राइवेट मेडिकल शॉप से कमीशन खाता है। इस जन औषधि केंद्र में दवाइयों की कमी के बारे में अस्पताल के पीओ ने बताया कि हमने लिख कर दे दिया है, जल्दी दवाइयों को पूरा किया जाएगा। सरकार ने आम जनता को लुभाने के लिए कई स्वास्थ्य योजना बना रखी हैं, जिसका आम जनता को तो शायद ही ठीक से कोई लाभ हो पाता होगा। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना जन औषधि केंद्र भी है, जिसमें जन भी है, केंद्र भी है, लेकिन औषधि नहीं है।